सो जिंदगी के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी रोल के, वो शुरू में क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, मगर एक टाइम पर द क्वांटिटेटिव स्ट्रगल हैज टू एंटर इनटू क्वालिटेटिव स्ट्रगल। इसलिए इस्लाम से मुस्लिम से मोमिन बनने के लिए अमल चाहिए। यू नीड सुन्नास, यू नीड वाजिबात, यू नीड मैंडेटरी डूज एंड यू नीड प्रेफरेबल डूज, स्टफ लाइक दैट। मगर मोमिन से मोहसिन बनने की क्वालिटी, कॉन्शियस, और वो बगैर इल्म के नहीं आते। सारे डॉक्टर बन जाते हैं, सब इंजीनियर। सिग्नेचर वो बनता है कि जो अपनी प्रायोरिटाइजेशन के अंदर अपने उस विजन को, अपनी उस फील्ड को मैंडेटरी तो देता ही देता है, प्रेफरेबल लर्निंग भी ले लेता है उसकी। वो हिस्सा जहाँ खुदा इस दीन के साथ भी कहता है कि ये तेरा चॉइस है, चाहे तो दीन में ले आ, चाहे तो डू इट योरसेल्फ, खाना पीना चलना फिरना। अगर वहां पर भी वो अपनी कॉन्शियसनेस को लगा देता है इस फील्ड में, और सिग्नेचर हो जाए। दैट्स व्हाट मेक्स यू अ मुस्लिम, दैट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान, कि जहां चॉइस है तेरे पास अपने आप को उस फील्ड के अंदर कि तू चाहे तो रिलैक्स हो सकता है, वो वहां पर भी बीबी को सुनाने के बाद पढ़ रहा हो। You know why? Because he respects his heart. He is a breed who's meant to be big. He is a breed who has to be big. He is meant to conquer the world. तो किसी भी फील्ड के अंदर उस इमामत को पुश करने के लिए जिस तरह की प्रायोरिटाइजेशन इल्मन एंड अमल, परसेप्शनली एंड परफॉर्मेंस वाइज, कंसिस्टेंसी एंड सर्टेनिटी वाइज, नॉलेजेबली एंड एक्टिविटी वाइज, अपने मैंडेटरीज, प्रेफरेबल, चॉइस बेस्ड लेवल्स पे आप देंगे, उतना बड़ा रोल लीडरशिप का ये कायनात खुद आपकी गोद में आके रख देंगे। क्योंकि एक अरसे तक आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर ये रिस्पॉन्ड करती है आप। दैट्स इट। इवन गॉड, अल्लाह से अना इन ज़न्नी अब्दी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, तू जैसा दिल लाएगा मैं वैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। ये दुनिया अल्लाह फरमाते हैं द सेकंड रिसोर्स, देयर आर 4 रिसोर्सेज ऑफ अ ह्यूमन, जिसके साथ वो किसी भी फन के अंदर एक माया नाज शख्सियत बन सकती। द फर्स्ट रिसोर्स इज यू, द सेकंड रिसोर्स इज द वर्ल्ड, पीपल, सेकंड इज द पीपल, थर्ड इज द मटीरियल, एंड फोर्थ इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द सुपर नेचुरल एंड द नेचुरल रिसोर्स। और इन चारों को एग्जॉस्ट करके, प्रायोरिटाइज करके, इल्मन एंड अमलन मैक्सिमाइज करके ही एक्चुअलाइजेशन हो सकती है। किसी भी जगह के ऊपर जहां कॉम्प्रोमाइज होके तो फिर धोना धोना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ने मेरा साथ नहीं दिया, खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया। नो, ये हमने खुद चूज किया था, हमने खुद एफिशिएंसी खत्म की, हमने खुद इफेक्टिवनेस खत्म की अपनी लाइफ के, हमने खुद जाया किया। और लास्ट जस्ट हिटिंग दी स्पॉट्स, इल्म एंड अमल, प्रायोरिटाइजेशन एंड द लेवल्स ऑफ एहसान एंड ईमान एंड इस्लाम। अल्लाह ने जो कुरान का एक पैटर्न दिया है कि जो ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इंसान का कामिल होने, कामिल जिसे कहते हैं, वो है युज़क्की व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, सेल्फ प्योरिफिकेशन, नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? वज़्उ शै अला मौज़िह, चीजों को उसकी जगह पे। 8 है तो 7 भी जुल्म है, 6 भी जुल्म। 8 हक है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, पैशन, ड्रीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप, मुल्क, कौम, उम्मत, दोस्त, जिस्म, खुराक। थर्ड अल्लाह से वल हिकमा। अक्सर लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ ही नहीं होता अपने आप को कैरी करने का, मोटिवेशन ही नहीं होती, तस्किया नहीं होता, हार्ट डिमेंटेड होता है साइकोपैथीज के साथ। वो क्या साहब देखेगा, वो क्या लीडिंग। अगर चलो वो यहाँ से निकल भी आता है तो उसके पास इल्म ही नहीं होता हाउ टू डील लाइफ एंड हाउ टू डील हिज ओन स्किल। क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, अगर आप इंजीनियर भी बन गए या डॉक्टर भी बन गए, आपको क्या लगता है यू आर नॉट गोना फेस पॉलिटिक्स? रोना बंद करें सर। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या लाइफ की पॉलिटिक्स हो, जिंदगी एक सख्त सफर है सर। उसमें लोगों के साथ आपका टाकरा भी होना है और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी होने, दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे इस सफर। मुल्क को भी मैं ये एडवाइस करता हूँ। तो इल्म सिखाता है इंसान को कहां पर कौन सी कितनी, किस इंटेंसिटी पे कितनी रखनी होती है। वक़्उ शै अला मौज़िह, और जहालत की प्योर एकेडमिक डेफिनेशन ये वक़्उ शै अला गैरि मौज़िह, जो उसका स्टैंडर्ड बनता था, यहाँ इतनी बात करनी है, इतनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, इस तरह से प्रेजेंट करना है, इतनी कॉम्पनसेशन करनी है, इतनी ट्रीटीज करनी है, उसमें फर्क। और यही शायद अल्फाज और यही मिस कैलकुलेशन और ये जो इवेल्युएशन के एरर्स हैं जिसकी वजह से आज हमारी फैमिलीज, हमारे फैसले, हमारे दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, हमारे रिसोर्सेज जाया हो चुके हैं। इट्स बिकॉज हमारे फैसले से ही, तू इल्म ही नहीं। और आखिरी अल्लाह के नबी, अल्लाह देख कितनी प्यारी साइंस है कुरान के। अक्सर लोगों के पास क्लेंजिंग तो होती है दिलों की, लीडर्स के पास दिल साफ होता है, साइकोपैथीज नहीं, तकब्बुर नहीं होता, जेलसी नहीं होती, हसद नहीं होता, शक नहीं होता, शहवात नहीं होती, दिल साफ है, काम कर गया। देखो इट्स हार्ड जॉब है, क्योंकि तस्किया जो है ना वो विजन के बाद भी है, विजन से पहले भी। कुरान में 2 जगह है, तालीम से पहले भी तस्किया है, तालीम के बाद भी तस्किया। सो द प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट नेवर एंड्स। मौत तक जो है ना ये नफ्स धोखा दे सकता है, दिल सही रखना। क्योंकि अगर आप एक नेगेटिविटी के साथ विजन बनाएंगे ना कि मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूँ, मैं इसलिए इस फील्ड में लीड करना चाहता हूँ क्योंकि ये इसको डाउन करना है मैंने, तो आपके जिस्म, द मोमेंट यू गेट नेगेटिव, द मोमेंट योर बॉडी विल नॉट वर्क विद योर स्पिरिट। आपने उसी वक्त कमजोरी का फतवा लगा दिया, हार जाएंगे। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं इसलिए, क्योंकि बनना आपको बनाया इसलिए गया कि आप कुछ बने, तब तो आप बन सकते हैं।
लेकिन आप इसलिए कुछ बनना चाहते हैं कि मैं इसके सजदे करा दूं, इसको नीचे लगा दूं, लोगों में मशहूर हो जाऊं, ये चीजें इमाम नहीं पैदा करती, क्योंकि एक टाइम पर अपने विजन, अपने गोल के अंदर ना अपना जिस्म देना पड़ता है। इंसान रूह तो जाती ही जाती है, परसेप्शन, फीलिंग्स, जज्बात के ऊपर तो बलडोजर चलते ही चलते हैं, ये जिस्म भी देना पड़ता है अपने अपने ख्वाबों को एक टाइम, और कभी कभी इसकी शहादत भी देनी पड़ती है टू बी एक्चुअलाइज इन दैट फील्ड। विजन इतना बड़ा होता है, इनकम्पास कर लेता है। तो अगर इम्प्योरिटीज नहीं है तो इल्म नहीं है, अगर इम्प्योरिटीज नहीं है और अगर इल्म है तो द लास्ट पार्ट इज द विजडम, एप्लीकेशन, द लॉ, द आर्ट ऑफ वॉर। अपने इल्म को अप्लाई कैसे करूं इस फील्ड में? इंजीनियरिंग तो आ गई, मगर फील्ड के अंदर पॉलिटिक्स आई, अपने से बड़ा ओपोनेंट आया डाउन, किसी ने घूरी गिरा दी डाउन, किसी ने बात लगा दी, गुस्सा आ गया, मैं फील्ड छोड़ रहा हूं, किसी छोटे से बात आ गई, इनसिक्योरिटी। अगर ये तीनों का कॉम्पोजिशन सही नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी एक्चुअलाइज। एक्चुअलाइज होने के अंदर लेने का भी गुर्दा होना चाहिए और देने का भी जिगर होना चाहिए, और इस सब के लिए यू नीड अ वेरी क्लीन हार्ट एंड यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट पीपल, गॉड, योरसेल्फ एंड द रिसोर्सेस। अक्सर लोग अपने आप को समझ, इसलिए तो बड़ा जबरदस्त शेर है अरबी का, मन बदा बिसियासत नफ्सी फकद अदरक सियासत अन्नास। जो दिल की सियासत जानता है ना अपनी, तो लोगों की सियासत भी संभाल देगा, मैनेजमेंट के अंदर अच्छा हो। मगर मन ला यारिफु नफ्सहु, जो अपने नफ्स को नहीं जानता, वो क्या दुनिया को जानेगा, वो क्या उसूलों को जानेगा, वो क्या मैनेज करेगा दुनिया को, वो क्या मैनेज करेगा टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मुल्क को। क्योंकि दुनिया इंसानों से बनती है सर, इंसानों को काट के मोनास्टिसिज्म भी इस्लाम नहीं है और इंसानियत भी नहीं, और इंसानों में ही खपे रहना और एक आइसोलेशन जो रात के वक्त की होती है लीडर्स की, मुहासिबत होना। लीडर अकेला होता है सर, उसकी क्लास ही होती है, ना उसका दुख, ना उसका गम, ना उसका दर्द समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पॉन्डर, उसकी कैलकुलेशन, उसकी इवैल्यूएशन, उसका कॉन्टेम्पलेशन आम आदमी से बहुत हैवी होता है। वो अपनी सारे रिसोर्सेज सोचने समझने में लगा रहा होता है, इसलिए लीड कर सकता है क्योंकि उसके पास ट्रबल शूटिंग का फन बहुत आता है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस का फन बहुत आता है, फील्ड को समझता है, वो फील्ड की हर किस्म की प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा एक्सपोजर उसने लिया होता है बनिस्बत उसके मुकाबले में जिसे अपनी जिंदगी खाने पीने पार्टी तफरीह में लगी। और हक भी यही है कि ऐसे शख्स, और क़यामत की निशानी एक ही है कि लोग जिन्होंने वक्त लगाया होता है ना फील्ड के अंदर, उनकी अहलियत होती है, वो डिजर्व कर रहे होते हैं स्टेज, उनको उतार के ना एक नाअहल के हाथ में रख देंगे सीट, तू चला। दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विद पोटेंशियल एंड प्रोफेशनलिज्म दैट यू कैन डू, कि आप एक गैर अहल को उस जगह पे खड़ा करें। सो इन शॉर्ट, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, काफी कॉन्सेप्ट्स खोले हैं, लेट्स रैप इट अप। माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क योरसेल्फ एंड इन द वर्ल्ड, फेलियर कितना है? सेकंड, व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ, सीखा क्या आपने? सेकंड, डू यू हैव द हार्ट टू गिव इट टू द वर्ल्ड? अक्सर लोग इल्म तो सीख जाते हैं, मकाम की कॉम्प्लिकेशंस को समझ जाते हैं, मगर ये पूरी जिंदगी की लाइफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब सबसे बड़ा डेंट ही लाइफ का ये, वो एंड में जाके फिरौन बन जाता है। मैं समझता हूँ इमामत और क़यादत का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट ये है, पहले दिल को ठीक करना, फिर हुनर को सीखना, फिर फील्ड में सीखना, उस्ताद बनाना किसी को, लोटा उठाना उसका, फील्ड में मार खाना, रगड़ना अपने आप को उसके अंदर, फिर और ये सारे प्रोसेस में क्या करना है, इंसान के दिल को चोट लगती है, उसको बैलेंस करते रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट। क्योंकि अगर आप किसी मकाम तक पहुंचे और आप फिरौन बन गए, क्योंकि फिरौन देने वाला नहीं था, छीनने वाला था। लीडर दे के चला जाता है, बेंच ही दे जाता है, गोस टू अ न्यू स्पॉट, ही क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाता है। मगर आप कहेंगे जी मैं उन नेते तक पहुंच गया एंड नाउ मैंने किसी को नहीं बख्शना, ये लीडरशिप नहीं। टेंट लगा आपको, आजमाइश है, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अगर उसके बाद आपने भी वही किया जो लोगों ने आपके साथ। इसलिए मैं कहता हूँ अपने नाक़िस इल्म से आप लोगों के सामने जिंदगी के इस जिहाद में, अपने आप को पहचानने में, अपने नफ्स को जानने में, इस दुनिया को जानने में और कुछ बनाने में इंसान रहिएगा। अक्सर लोग मकाम तो पा लेते मगर इंसान नहीं रहते, या हायर स्ट्रीम में एरोगेंस हाई हो जाती है, या लोअर स्ट्रीम में डिप्रेशन और बुज़दिली आ जाती है। इसलिए अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे टू लीड समथिंग, वर्क ऑन दीज डायनामिक्स। सर आपका इल्म कमजोर है या आपका अमल कमजोर, या आपकी टेक्निक, इसलिए कहते हैं टैलेंट ऑफ टी, द टी ऑफ टैलेंट। अगर ये टेक्निक के दरवाजे पे नहीं गया, टैलेंट हर किसी में होता है, मगर टेक्निक जो होती है ना, वो एक प्रोसेस है पूरा, उस्ताद के पास जाके अपने फन को निखार के, कॉन्टेम्पलेट करके, उसको एक्सरसाइज करके। अगर टेक्निक नहीं आई ना आपके टैलेंट के, और वो दूसरे दरवाजा जिसका नाम टेम्परामेंट है, सबर, रेजिलियंस, रोज गिरना, रोज सीखना, रोज नीचे लगना, किसी रोज अपने नफ्स को मारना। अगर इंसान का टैलेंट किसी भी फील्ड, एक शेफ ही क्यों ना हो, अगर टेक्निक और टेम्परामेंट के दरवाजे से नहीं गुजरा ना, तो फिर वो एक और टी में चला जाता है, टॉयलेट और कहीं एंड नहीं होता वो। दिस इज द फिक ऑफ टी, दिस इज द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ टीज आई वुड से। और ये जिंदगी के अंदर ये लर्निंग और ये एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, ये क्लेंजिंग, ये डाइवर्सिटी, कॉन्टेम्पलेशन, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंस, फाइटिंग डाउट्स एंड डिजायर, ये सर मौत तक खत्म नहीं। और अगर आपके विजन में इतना दम ही नहीं था कि ये सैचुरेट हो चुका है, तो सर अपने आप को जाया मत करें, फाइंड अ न्यू लाइफ, लीड अ न्यू विजन, डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेस। एंड इफ यू थिंक अब आप इसको कैरी नहीं कर सकते,
तो हजरत उमर की लीडरशिप यही थी कि उन्होंने एक टाइम पर लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल ये था कि किसी और को लीडरशिप दी। सबसे बड़ी लीडरशिप ये है, सबसे बड़ी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि आप किसी और को उस मकाम पे लीड, बेटा तू चला, हमारा टाइम, मेरी बॉडी और मेरा माइंड स्किलफुली वहां तक नहीं जा सकता जो तेरे में पोटेंशियल है, वो गॉड इज गिविंग, क्योंकि वफा का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के हर पोटेंशियल के ऊपर एक पोटेंशियल, यू हैव टू हैव द हार्ट टू गिव इट टू देम। एंड इंशाल्लाह इन उसूलों को अप्लाई करके आप फैसला करके फील्ड में भी आ जाएंगे, आप लीड भी कर लेंगे। एक आउट क्लास लीडर अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्मनों को दोस्त बनाता है, दुश्मनों के दिलों में रोक डालता है, स्पिरिचुअल रोक डालता है। लीडर होता ही वो जो खौफ को भी उम्मीद में बदलता है, नफरत को मोहब्बत में बदलता है। मगर अगर इस वॉक के अंदर आपने दोस्तों को दुश्मन बनाया, भाइयों को गैर किया, अपनों को गैर किया, इस जिस्म को अपने आप से चिड़ चढ़वाई, अपने इल्म को जहालत बनाया, अपने अमल को कस्लान और कमजोरी बनाई है, और अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाया, और लोगों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, और अपने घर वालों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, आई थिंक सर वी हैव फेल्ड, हार गए। 2-3 किले फतह करके कोई जीत नहीं होती। जीत ये होती है जो काम किया है वेस्ट इंडीज में भी। और दुख की बात मेरे लिए पर्सनली एज अ स्टूडेंट ये है कि देखिए, जब आपका एक फील्ड के अंदर लॉग बुक होता है ना, 600-700 साल का लॉग बुक होता है, वैसे ही आपको हराना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की हर फैसेट के ऊपर इतना काम है मुसलमानों का 600-700 साल में, मतलब बात ही नहीं कर सकता कोई हमसे, इतने जीते थे हम, वो सो गुड। उसकी जीत को माने सर, तो उसने आपके नीचे लग के, आपसे निकाल के, उसको रिफॉर्म करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके ऊपर फिर बैठा हुआ। साइंस, मेडिसिन, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, दे आर गुड, दे आर रियली शिकस्त मानेंगे तो जीत मिलेगी। ये जो इंतजार चल रहा है ना कि आसमानों से कोई बड़ी सुपर नेचुरल हेल्प आ जाएगी और उम्मत रिफॉर्म हो जाएगी, मुल्क भी रिफॉर्म, मेहनत करिए, इल्मन भी, अमलन, तस्कियतन भी, तालीमन भी, हिकमतन। You have to work on yourself. You have to work. You have to face the monster. In fact, सूरह यूसुफ का एक बड़ा खूबसूरत तोहफा आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत दूंगा। जब दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम इंसान करने जाता है ना, तो सबसे गंदी गलीज आवाज जो उसको आती है ना, in walk of his life towards being actualized is yourself. Inna nafsa la'ammaratun bis-su. ये जो नफ्स है ना इंसान का, ओ दुनिया, इसलिए कहते हैं अल जिहादु बिन नफ्स काना अकबरु मिन अल जिहाद बिस-सैफ। The fight with your own perception, अपने आप से जंग तलवार के साथ जंग से ज्यादा मुश्किल, क्योंकि ये मैदान जंग में भी धोखा देता है तो इंसान को ये नफ्स देता है। आपकी फील्ड के अंदर रोज आप अगर नहीं सोच रहे, आप अगर काम नहीं कर रहे, याद रखें कोई आपके खिलाफ जरूर काम कर रहा है, यू विल बी रिप्लेस्ड, ये सीट निकल जाएगी आपके पास। तो एक लीडरशिप होती है पहुंचने का नाम है, और एक लीडरशिप है रिटेन करने का, और एक लीडरशिप है नेक्स्ट जंप लेने का, और इन पे ये प्री रेक्विजिट्स होते हैं। कुछ लोग गेंडे की तरह काम करते हैं, सर दे देते हैं, और कुछ लोग इतना इल्म पढ़ लेते हैं मगर हिलना कख नहीं, they don't move, they don't do exercise. So you have to work on the techniques and you have to work on consistency, exercise. And इंशाअल्लाह ताला एक टाइम आएगा आपको इतनी एफिशिएंसी आप में आ जाएगी और इतनी इफेक्टिवनेस होगी कि आपके 4-5 काम तो रास्ते में ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आप देखिएगा आपको मिरेकल्स मिलेंगे। और असल ग्रोथ, असल रिस्क, असल इंकलाब ग्रे में होता है, ग्रे में कुछ डिफाइंड नहीं होता। पाकिस्तान को भी आपने अगर वर्ल्ड टाइगर बनाना है सर, ग्रे में है। ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि मैं इस जैसा मुल्क बन जाऊं, मैं इस जैसा मुल्क नहीं बन जाऊं। पाकिस्तान अपने अंदर एक सैंक्टिटी है, पूरी इट्स अ सैंक्टिटी इन इटसेल्फ, जो किसी की कॉपी पेस्टिंग करके नहीं बनाता। ये एक सोच थी आइडियोलॉजी, ये वही करेगा जिसके ऊपर इसके बाप ने बनाया था इसको, वो ग्रे में ही बना था। ये एक ग्रे ख्वाब था किसी का, ये सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है उस ब्रिटिश साम्राज्य के। हमने लोगों से लेना शुरू कर दी, नहीं लोगों से ली जाती है मैक्रोस, मगर लीडर ग्रे में पैदा होता है और अकेला होता है। एक बड़े अरसे तक वो डिस्कवर्ड ही नहीं होता। जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, वो अगर आज किसी मकाम पर है उन्हें पता होगा, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये बहुत प्यारा सा, बड़ा तकलीफ दे और बड़ा स्वीट तकलीफ दे सफर है क़यादत, इमामत, समझ ही नहीं सकता इसको। बहुत खूबसूरत है, रोड के पार, नहर के पार, दरिया के आगे का बहुत खूबसूरत मंजर है, मगर यू हैव टू डू दिस वॉक। इसलिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉक ऑफ लाइफ इज वॉक अलोन। अकेला चलता है, फिर एक काफिला आता है, फिर आइडियोलॉग्स आते हैं, देन ही मीट्स द राइट पीपल। और आज अगर आपके साथ सही लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तन्हाई को ऑनर करें। अल्लाह ने बड़े क्लास के लोग लाने आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए आपके साथ गंद कचरा लैदा कर दिया। आपको जो टीम देनी है अपनी फील्ड के अंदर अल्लाह ने, वो आउट क्लास टीम देनी है, इसलिए अल्लाह वो इम्प्योरिफिकेशन, खबीस में से तैयब को अलहदा करता है। वेट फॉर योर टाइम, देन इट्स कमिंग टू यू, स्टिक देयर, स्टे देयर। कौमें आएंगी, कौमें चली जाएंगी, फजूल। अगर आप पॉजिटिव विजन के साथ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क़यादत को, अगर यू नीड द बेस्ट टीम आउट देयर, इट्स गोना कम टू यू, वेट फॉर इट। अल्लाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ देर कुएं में रखता है, कुछ देर जुलेखा के महल में रखता है, और कुछ देर जेल में रखता है, और फिर बादशाह की एक्चुअलाइजेशन ग्राइंड होके आती है, कट मर के आती है, इम्प्योरिफिकेशन को खत्म करके आती है, टाइम लगता है उसके।
اور اس کے بعد پھر اللہ دکھاتا ہے ثمرات کے, اور اس کے بعد بھی چیک کرتا ہے بندے کا پتر ہے نہیں ہے, انسان ہے یا نہیں ابھی بھی, کیونکہ لے کے اللہ اتنا بڑی آزمائش نہیں لیتا جتنی دے کے کرتا ہے. کیونکہ جب بھی اس قوم کو, جب بھی انسان, قوم بھی نہیں, انسان کے مائنڈ سیٹ کو جب بھی ریسورسز ملے ہیں اس نے فرعونیتی کا دعویٰ کیا, وہ بیلنس سے ہٹا ہے. اور دا مومنٹ آپ بیلنس سے ہٹے ہیں, آپ کی لیڈرشپ جو ہے اٹس ڈسٹرائڈ اوور دیئر. آپ ریسورس بھی ضائع کریں گے, آپ انٹلیکٹ بھی ضائع کریں گے, آپ اہل کو بھی اوپر نہیں آنے دیں گے, آپ میرٹ کو بھی ختم کر دیں گے, آپ سب کچھ ختم کرنے کے بعد پھر رونا بھی اینڈ میں ہوگا, نہ اللہ نے کچھ کیا, نہ بندے میں چنگے ملے. I never find the right people, I never find the right God, and I never find the right myself. یہ کمپلین باکس بن کے آپ دیکھ لیں, نہ کسی نے پاکستان کی گلیاں صاف کرنی ہے, نہ کسی نے پاکستان کا کچرا اٹھانا ہے. آج بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے, ابراہیم لے کے آنا ہے بس آپ نے. what اقبال says, you need to bring a Musa, tour is ready for you. آپ کو اپنے فن کے اندر امام بننے کے لیے جو چیز روک رہی ہے وہ آپ کا اپنا. You are the biggest enemy you're going to face against yourself. It is not the world, not the people, not the resources, not your colleagues, and not the company. یہ تو بنا ہی آپ کے لیے. For you to harness it, control it, mold it, nail it, be humble and carry on.